अभी आप आएंगे शंभू बॉर्डर से और पंजाब की तरफ से जब आप आएंगे तो आपको क्या नजर आएगा मालूम है? वहां कीलें लगा रखी हैं सड़क के ऊपर कि ट्रैक्टर आएगा तो सभी ट्रैक्टरों को पंचर करेंगे। वहां सीमेंट की बड़ी दीवार चुन दी गई है कि इसको शायद उनको लगता है कि किसान इसको तोड़कर नहीं आ सकता है। उनको नहीं मालूम है कि किसान के पास कैसे कैसे हथियार हैं, कैसे कैसे उनके पास अपने साधन हैं, बड़ी बड़ी क्रेन, कंबाइन, बड़े बड़े अर्थ मूवर्स, सब कुछ है उनके पास। लेकिन चलो फिर भी मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जब किसी आम इंसान के ऊपर मुकदमा किया जा सकता है रास्ता रोकने का, तो भाई साहब मुख्यमंत्री के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए क्या? मैं गुजारिश करूंगा इस देश के लोगों से जो अपने आप को कहते हैं उनका जमीर जिंदा है, कि अपना इंटरनेट खोलिए, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल खोलिए, आप जाइए क्राइम को रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट के ऊपर, पुलिस की वेबसाइट के ऊपर, और एफआईआर कीजिए ऑनलाइन और दर्ज कीजिए, अपना कंप्लेंट नंबर नोट कीजिए। हम इकट्ठा करके उनसे पूछेंगे, जब देश के लोगों के ऊपर मुकदमा किया जाएगा तब हम पूछेंगे कि जब हमने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा किया था तो तुमने इस पे कितनी कार्रवाई की थी? इस पुलिस को यह अधिकार किसने दिया है कि वो देश की जनता जो कि उनकी मालिक है उसके ऊपर एफआईआर कर दे? और जो प्रतिनिधि हैं जिनको हमने नौकर बनाकर भेजा है, जो हमसे तनख्वाह पाते हैं, जो अभी भीख मांगने के लिए आ जाएंगे अपने वोट के लिए और अपनी उस तनख्वाह के लिए, अपने उस पद के लिए, वो उन लोगों के कहने से अपने मालिक के ऊपर अटैक करना, अपने मालिक के ऊपर लाठियां बरसाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, उनके ऊपर पानी की बौछार सर्दी में मारना और उनको प्रताड़ित करना, उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर देना, ये सब वो पुलिस कर सकती है। लेकिन आम इंसान जब अपनी शिकायत लेकर के जाता है तो उसके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है आप सब लोगों को मालूम है। आप बताइए, आप लोगों को किसी जानकार के साथ ऐसा हुआ हो, आपके साथ हुआ हो कि वो कंप्लेंट ही ना लिख रहा हो? 650 से ज्यादा एफआईआर तो हम लिख चुके हैं। कल आपने एक काम करना है, अभी से कर सकते हो, ऑनलाइन आप एफआईआर कीजिए सरकार के खिलाफ कि उन्होंने रास्ता जाम कैसे कर दिया, उन्होंने लोगों का आना जाना उन्होंने कैसे रोक दिया। अगर किसान रोक रहा होता तो उसके ऊपर मुकदमा किया रहा होता, और अगर सरकार रोक रही है तो सरकार के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, और जो इसका मुखिया है उसके ऊपर होना चाहिए। ये भी तो संगठन के मुखिया के ऊपर मुकदमा करते हैं ना, तो मुखिया के ऊपर कीजिए। आपको जो लगता है कि ये मुखिया है उसी के ऊपर मुकदमा कीजिए, आपके स्टेट का, आपके एरिया का, और डेप्यूटी कलेक्टर के नाम पर भी चिट्ठी देगी। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आपको किसानों के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए। जनता सरकार मोर्चा ने यह तय किया है कि कल या परसों इसमें से एक दिन तय कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 13 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं, और जो भी साथी इसमें साथ आना चाहते हैं, जो भी साथी इसके अंदर समर्थन देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, अपना नंबर भी भेजिए, हमारे साथी आपको संपर्क करेंगे, आपको जगह बता दी जाएगी, क्योंकि इंटरनेट हो सकता है बंद हो जाए। इंटरनेट बंद होने से पहले आप वो लोग नोट कर लीजिएगा, और सारे साथी एक जगह से, फिर चाहे हमें पैदल चलना पड़े, चाहे हमें इनकी दीवारें कूदनी पड़े, फांदना पड़े, ये देखना होगा समय के साथ कि आप अपने साथ एक एक दो दो जोड़ी अपने कपड़े ले आएं, अपना बिछाने का, अपना ओढ़ने का कम से कम आपके पास इस तरह से हो कि पिट्ठू बैग के अंदर आ जाए, और पिट्ठू बैग लेकर के, वही पिट्ठू बैग फिर हमारे को उनके डंडों से भी बचाएगा, वही हमें पानी से भी बचाएगा, वही हमारे सारे रास्ते, अपना जरूरत का सामान उसके अंदर छोटा छोटा सा हो, बहुत ज्यादा भारी नहीं, बहुत हल्का सा, जिसको लेकर के भाग भी सके, उनसे आगे आगे वो पकड़ने के लिए हमको दौड़े और हम बॉर्डर की तरफ दौड़ते हुए चलें। इस तरह का एक मंजर हो सकता है कि परसों आपको देखने को मिले, और आप लोग इसके अंदर शामिल हो जाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर जोड़िए, बताइए कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, एमएसपी का गारंटी का कानून आने से किसान समृद्ध नहीं हो जाएगा। किसान को अपनी सारी जमीन भी बचानी होगी। जितना लोन किसान के ऊपर है वो सारा का सारा उसका अदायगी होकर के उसकी जमीन को मुक्त करवाना भी होना चाहिए। साथ ही साथ जो गांवों की जमीनों को सरकार ने अपने नाम पे रजिस्ट्री कर लिया है, वो जमीनें छुड़वाना भी हमारा मकसद होना चाहिए। जब स्कूलों में टीचर्स नहीं है और इनको टीचर्स के ऊपर फोकस करने की बजाय जब सीसीटीवी कैमरा पे फोकस करने लग जाए सरकार, तो ऐसे चालान काटने वाली सरकारों का विरोध भी हमारा फोकस होना चाहिए। उद्योगपतियों का बड़ा बड़ा लोन माफ कर दिया जाता है और किसान 10-10 हजार, 20-20 हजार और 1-1 लाख रुपए के ऊपर आत्महत्या करता है, इस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। जो चीजें कभी हमारे को सब्सिडी पर दी जाती थी, जो चीजें कभी हमको फ्री दी जाती थी, उन चीजों के लिए अब लाइन में लगना पड़ रहा है, इस पर भी फोकस हमारा होना चाहिए। आने वाले वक्त में इस देश की जनता को कटोरा हाथ में पकड़ाकर, थैला हाथ में पकड़ाकर वैसे ही खड़ा करने वाले हैं जैसे आज 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का 5 किलो अनाज देने के लिए खड़ा किया हुआ है। और इतने हरामखोर हैं कि उसको भी गाते लगते हैं, उसका भी गुणगान करते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को भूखमरी के कगार पर ला करके उनको भिखमंगा बना दिया। देश को भिखारी बना करके मौज उड़ाने वाले लोगों से हिसाब मांगने का समय आ गया है। आप लोग तैयार रहिए, जितने अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए, बताइए, फोन करके बताइए, फेसबुक पे लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए। ये इंटरनेट बंद करें उससे पहले किसान के समर्थन में हम लोगों को बोलना होगा।